अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास z प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल g आएगा आपके पास। उसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है g आपके पास क्या होता है a प्लस अयोटा b, और जब आप g का कॉन्जुगेट लेते हैं आपके पास क्या हो जाता है a माइनस अयोटा b। उसके अंदर हम क्वेश्चन आपके पास g आपके पास क्या होता है a प्लस अयोटा b, और क्या है प्लस g कॉन्जुगेट आपके पास क्या होता है a माइनस अयोटा b ओवर आपके पास क्या है 2। साथ आपके पास क्या है कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो रियल आना चाहिए, जब जाके हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्लस का अयोटा b माइनस का अयोटा b कैंसिल, a और आपके पास क्या हो गया 2a ओवर 2 रियल g, तो 2 के साथ 2 कैंसिल, बाकी बचा a और आपके पास क्या आया रियल g। इसका मतलब जो आपके पास आंसर आया वो a आया और ये आपके पास क्या है रियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकेंड है आपके पास z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी z। तो आपको पता है z आपके पास क्या होता है a प्लस अयोटा b, z कॉन्जुगेट क्या होता है a माइनस अयोटा b। अब क्या है z आपके पास क्या होता है a प्लस अयोटा b, फिर क्या है माइनस फिर क्या है z कॉन्जुगेट आपके पास क्या होता है a माइनस अयोटा b ओवर 2 अयोटा इक्वल टू इमेजिनरी z। अब a प्लस अयोटा b, ये माइनस में मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस a, ये माइनस 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 प्लस अयोटा b ओवर 2 अयोटा प्लस क्या आ गया इमेजिनरी z। ठीक है, तो आपके पास a के साथ a कैंसिल, तो आपके पास बाकी क्या आ गया 2 अयोटा b ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी z। तो 2 अयोटा के साथ 2 अयोटा कैंसिल, b इज इक्वल टू इमेजिनरी z। ठीक है, तो b बेसिकली आपके पास क्या है इमेजिनरी होता है ना। जब आपके पास a होता है तो आपके पास रियल पार्ट होता है और b होता है आपके पास इमेजिनरी। ये हमने प्रूव कर दिया, इसके क्या इसके बराबर है इमेजिनरी पार्ट के। थर्ड पार्ट है इसका, इसमें क्या करता है z का मॉड का स्क्वायर c माइनस c का कंजुगेट। तो आपको पता है z आपका क्या होता है a प्लस अयोटा b और z कंजुगेट a माइनस अयोटा b होता है। ठीक है, जब कंजुगेट लेते हैं प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। पहले हम क्या करते हैं c है, तो आपको पता है अगर आपने z का मॉडुलस लेना हो तो क्या होता है, अगर आपके पास ये 0 इससे आपका मॉडुलस लेना हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होता है अगर हमें मॉडुलस फाइंड करना हो। लेकिन अगर हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, लेकिन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसका भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ये इसके साथ क्या होगा कैंसिल, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो उसका मतलब z का जो आपके पास जो मॉडुलस का स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये आपकी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और हम इसको राइट हैंड साइड मान लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है z डॉट कॉन्जुगेट, z आपके पास क्या होता है a प्लस अयोटा b, और z कॉन्जुगेट आपके पास क्या होता है a माइनस अयोटा b। तो a प्लस b और a माइनस b, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b या a प्लस b a माइनस b। तो अब ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो a का स्क्वायर माइनस अयोटा b का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a आपका ये है और जो अयोटा b है ये पूरे का पूरा आपका b है, तो ये आपका अयोटा b का स्क्वायर हो गया। अब a का स्क्वायर माइनस अयोटा के स्क्वायर को अलग कर दें, b स्क्वायर को अलग कर दें, बिकॉज अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो अयोटा स्क्वायर जगह पे -1 पुट कर देते हैं। a स्क्वायर माइनस -1 b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो अयोटा सॉरी a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, b एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b आ जाए। इट मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया था, ये आपके पास राइट हैंड साइड भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गई। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई कि किसके बराबर है राइट हैंड साइड पे। ऐसा करना चाहिए तब ठीक है, अदरवाइज आप इसको एक साइड पे लेके चल रहे हैं और उसको दूसरी साइड पे लेके चल रहे तब भी आप प्रूव
कर सकते हैं। अब आपके पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसके अंदर कहता है 1/z इक्वल टू z का प्लस का स्क्वायर। 1/z है तो इसका मतलब 1/a प्लस आयोटा b है। z का कंजुगेट है तो a माइनस आयोटा b है। z का मॉडुलस का स्क्वायर है तो अभी हमने फाइंड किया, इसके बराबर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थर्ड के अंदर में फॉर्म ये फाइंड किया। अब ये आ गया, अब इसे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, क्या हमने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैसे चलता रहेगा। अब ये भी a प्लस बी, a माइनस बी, तो हमने फार्मूला भी पढ़ा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b आपके पास क्या है, आयोटा b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साथ साथ चलता आ रहा है, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर को नेट कर दिया, b स्क्वायर को नेट कर दिया, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इसके बराबर होता है -1 के, तो b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो b स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आगे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हो गया कंप्लीट।